हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक रिएक्ट पैकेज के बारे में जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया। अगर आपने मेरे रिसेंट कुछ वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि मैं एक एआई चैट बेस्ड एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जिसमें कि मेरे उस एप्लीकेशन में एक चैट का पूरा यूआई है। और जब मैं इस यूआई को डेवलप कर रहा था तब मैंने देखा कि मेरे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को बहुत सारे प्रॉप डेटा पास कर रहे थे। पेरेंट कंपोनेंट से बहुत डेटा चाइल्ड कंपोनेंट में जा रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट को बहुत सारे फंक्शंस भेजने पड़ रहे हैं जो कि पेरेंट कंपोनेंट को कुछ इवेंट्स के बारे में पता है। तो बेसिकली जो रिएक्ट के अंदर एक प्रॉप ड्रिलिंग का प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा था। एंड एक पॉइंट के बाद वो कंपोनेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने लगा और मुझे समझ में आया कि मुझे इस चीज़ को थोड़ा रिफैक्टर करना पड़ेगा, जिससे कि मैं उस कंपोनेंट को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाऊँ। और इस चीज़ के लिए मैं जेमिनाई और चैट जीपीटी इनके साथ कॉन्वर्सेशन में था और तब मैंने इस पैकेज के बारे में मुझे पता चला, जो कि है ज़स्टैंड। अब मुझे इस रिक्वायरमेंट से एक चीज़ तो समझ में आ गया था कि मुझे एक स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा और वो स्टेट मुझे हर एक कंपोनेंट को पास ऑन करना पड़ेगा। अब इसके लिए मेरे नॉलेज के हिसाब से दो चीज़ें थी, या तो मैं एक पूरी तरीके से स्टोर जो है वो इम्प्लीमेंट करूं, बट मैंने देखा है कि स्टोर बहुत इम्प्लीमेंटेशन वाइज हैवी हो जाता है। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी मैं यूज़ कर सकता था, बट मुझे उससे भी कोई सिंपल चीज़ चाहिए था। और ज़स्टैंड आपको एग्जैक्टली वही देता है। ये एक बहुत ही ईजी वे है जिससे कि आप स्टेट को यूज़ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक हुक्स। हुक्स बहुत ईजी होते हैं और ज़स्टैंड आपको वही देता है। एंड इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि मैं वीडियो में जाऊं और आपको इस ज़स्टैंड के पैकेज के बारे में बताऊं, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरे काफ़ी जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे पहले के कंटेंट अगर आपने देखे हैं और आपको वो अच्छा लगा, या फिर ये कंटेंट आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए, काफ़ी मार्केटिंग हो गया, अब काम पे लगते हैं। तो देखिए, एक ओवरऑल अगर आर्किटेक्चर मैं बात करूं तो एक चैट यूआई में क्या हो रहा था, मेरे पास ये एक प्राइमरी कंपोनेंट है। इस प्राइमरी कंपोनेंट का अपना एक पूरा स्टेट है, मल्टीपल स्टेट्स है, जैसे कि कॉन्वर्सेशंस हैं, करंट कॉन्वर्सेशंस हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए दो चीज़ें बताई। फिर मेरा एक कॉन्वर्सेशन का लिस्ट है जो कि कॉन्वर्सेशंस को लेता है थ्रू प्रॉप्स और उसको रेंडर करता है। एंड एक किसी भी कॉन्वर्सेशन में अगर आप क्लिक करेंगे तो से वो सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन हो जाता है और फिर मेरा जो ये कंपोनेंट है मैसेज दिखाने का, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये यहाँ पे दिखने के लिए काफ़ी सिंपल है, बट बिलीव मी देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। ठीक है, और इसका एक छोटा सा सिंपल वर्जन मैंने यहाँ पे बनाया। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं पेज लोड करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ वेयर मैसेज विल कम। अगर मैं कॉन्वर्सेशन 1 पे क्लिक करूँ तो कॉन्वर्सेशन 1 के मैसेजेस आते हैं, 2 पे क्लिक करता हूँ तो 2 के मैसेजेस आते हैं। अब ये कैसे काम कर रहा है, चलिए VS कोड में जाते हैं। अब देखिए, ये एक लैरावेल इनर्शिया रिएक्ट एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक राउट ऐसा बनाया है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड से हैं, आपको डरने की या फिर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इतना समझ के चलिए कि ये एक पेज है। देखिए, पेजेस मेरे रिसोर्सेज जावास्क्रिप्ट पेजेस के अंदर नॉर्मल करके एक index.tsx है। ओके, ये मेरा रिएक्ट कंपोनेंट है। बस यही चीज़ है। अगर आप ये बाकायदा ऐसा उठा के आपके कोड बेस में डाल देंगे तो ये वैसे का वैसा ही चलेगा। इसमें मैंने कोई कस्टम लैरावेल या इनर्शिया का कोड नहीं लिखा है। ठीक है, अच्छा, तो ये पूरा चीज़ कैसे काम कर रहा है। ये मेरा एक मेन पेज है जो कि है ज़स्टैंड पेज। उसके अंदर मेरे दो स्टेट वेरिएबल्स हैं, कॉन्वर्सेशंस और सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन। सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशंस को मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ।
बिकॉज कॉन्वर्सेशन यहाँ पे सेट हो ही रहा है. ओके फिर मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं. एक कॉन्वर्सेशन लिस्ट जो कि लेफ्ट हैंड साइड का वो लिस्ट क्रिएट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्रॉप्स आ रहे हैं. कॉन्वर्सेशंस सिलेक्ट सेट सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन. सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे मैं कॉन्वर्सेशन का लिस्ट दे रहा हूँ, और किसी भी एक कॉन्वर्सेशन के नाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेट सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन कॉल होता है. ये मुझे एज अ प्रॉप मिल रहा है क्योंकि ये बेसिकली इस स्टेट का सेकंड फंक्शन है. ठीक है, और उसके बाद है मेरा सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन. मैं प्रॉप्स के थ्रू सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन ले रहा हूं, और उसके बेसिस पे मेरा यहाँ पे मैप फंक्शन रन होता रहेगा. जी हाँ, और अगर नल है तो मैं यहाँ पे ये मैसेज दिखा रहा हूँ. देखिए, रिएक्ट कोड के हिसाब से तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं क्योंकि इंडेक्स TSX इस कंपोनेंट को दो चीज़ें पास कर रही हैं, इस कंपोनेंट को एक चीज़ पास कर रहा है, और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका है. मैंने अभी तक इसमें वो चैट का विजेट भी नहीं डाला है. चैट का विजेट अगर मैं डालूंगा एज एन जो टेक्स्ट एरिया है, तो उसको पेरेंट कंपोनेंट के एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जिसमें कि मैसेज ऐड होएगा. अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. ठीक है, बट इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, चलिए देखते हैं. यहाँ पे काम आएगा ज़स्टैन. सबसे पहले ना मेरा पैकेज JSON रिसेट हो गया, तो मैं पहले ये ज़स्टैन का पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ. ठीक है, अब अगर आपको ज़स्टैन यूज करना है तो सबसे पहली चीज है आपको एक स्टोर लगेगा. तो मैं क्या करता हूं, चैट store.ts एक फाइल बना लेता हूं. आप जावास्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं, TS फाइल बना सकते हैं, अप टू यू. अब क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम कर रहा हूं तो मुझे पहले टाइप्स डिफाइन करने पड़ेंगे. तो इसमें मेरा कॉन्वर्सेशंस, चलिए देखते हैं ऑटो पायलट ने मुझे क्या दिया है. कॉन्वर्सेशंस जो कि एक एरे है. सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन या नल, फाइन. सेट कॉन्वर्सेशंस, सेट सिलेक्ट कॉन्वर्सेशन, परफेक्ट. को पायलट ने ये एकदम बढ़िया ऑटो कंप्लीट किया है. आजकल बहुत इजी हो गया है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम जो मैं स्पेंड करता हूँ वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को सोचने के बारे में है. आर्किटेक्चरल डिसीजन, सिस्टम डिज़ाइन, ऐसा होता है. कोड को पायलट काफ़ी टाइम सही लिख ही देता है. चलिए, अब अगर आपको इस ज़स्टैन का स्टोर यूज़ करना है तो देखिए, ज़स्टैन का जो स्टोर है ना, ये आपको एक हुक की तरह मिलेगा. तो इसकी वजह से क्या होता है, हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कांस्टेंट यूज चैट स्टोर. ठीक है, और अब मुझे ये स्टोर क्रिएट करना है, तो मेरे पास ज़स्टैन से एक क्रिएट का मेथड मिलता है. देखिए, मैं पैकेज से इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, एंड मैं बोलूँगा कि ये स्टोर का टाइप है चैट स्टोर, एंड देन यहाँ पे होगा स्टेट, नहीं सेट. ये फंक्शन हमें मिलता है जब हम स्टोर क्रिएट करते हैं. और हाँ, ये हो गया मेरा सिंटैक्स. ठीक है, यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी. वापस से ये ऑटो कंप्लीट आ तो रहा है, चलिए देखते हैं. सो कॉन्वर्सेशंस एम्प्टी. हाँ, तो ये क्या हो रहा है ना, ये जैसे कि हम एक स्टेट को डिफाइन करते टाइम पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो स्टेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मुझे वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट. तो स्टोर में भी हम यहाँ पे वही कर रहे हैं. हम सेट कर रहे हैं कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट स्टोर है वो कैसा रहेगा. तो मैं कह रहा हूँ कि कॉन्वर्सेशंस एम्प्टी हैं, सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन नल है. देखिए, सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो सकता है या नल हो सकता है, सॉरी ये वाला है ना. तो मैं वहाँ पे वही चीज़ सेट कर रहा हूँ. फिर आता है सेट कॉन्वर्सेशंस. सेट कॉन्वर्सेशंस एक मेथड है जिसमें मैं कॉन्वर्सेशंस को सेट कर सकता हूँ, जो कि इसके वैल्यू को सेट कर देगा. सिमिलरली सेट सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन. चलिए, अब मेरा ये स्टोर बन चुका है, ये मुझे एज अ हुक अवेलेबल है. तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन जो है ना, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉप आ रहा है, तो पहले इसको रिफैक्टर कर लेते हैं. इसमें से ये मैं उड़ा दूंगा. ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसे डिलीट कर दिया, अब उसको ये चीज़ लगने तो वाला है. सो व्हाई डोंट वी डू दिस, यहाँ पे यूज चैट स्टोर
ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टेट और इसमें से मैं रिटर्न करता हूँ स्टेट डॉट सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन। अब ये कोड सही हो गया है, ये बाकायदा चलेगा। और मैं यहाँ से इस प्रॉप को निकाल देता हूँ, इस कंपोनेंट को अभी वो प्रॉप की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है, चलिए इसको नहीं, इसके भी पहले इसको रिफैक्टर कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें मेरे दो प्रॉप्स आ रहे हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड conversations equals use chat store conversations, yes। तो ये मेरा conversations आ गया एंड set selected conversation, हाँ ठीक है, set selected conversation भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा चीज़ इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि अब मुझे यहाँ पे ये दो प्रॉप्स भी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो दो स्टेट वेरिएबल्स हैं इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कोड नहीं चलेगा क्योंकि स्टोर के पास कॉन्वर्सेशंस अभी भी आए नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करता हूँ, विच इज कांस्टेंट सेट कॉन्वर्सेशंस इज दिस, बराबर। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस को सेट करूँगा, ठीक है। और एक यूज इफेक्ट के अंदर इसे मैं सेट कर देता हूं। तो अब देखिए मेरा जो फंक्शनैलिटी है ये वापस से काम करने लगा। अब इस पूरे चीज का जो सिंप्लिसिटी है वो देखिए, इस पूरे चीज में मेरा जो मेन कंपोनेंट है, जो पेरेंट कंपोनेंट है, राइट, पेज का, वो कितना सिंपल हो गया है। अब यकीन मानिए जब भी आप एक मीडियम टू कॉम्प्लेक्स लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट पे काम करेंगे, आप हमेशा देखेंगे आपका जो मेन कंटेनर कंपोनेंट है ना, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। उसमें बहुत सारे डेटा रहते हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं जो आपको चारों तरफ छोटे छोटे कंपोनेंट्स में पास करने पड़ते हैं। एंड ऐसा लगता है मानो पूरा बिजनेस लॉजिक जो है वही कंपोनेंट मैनेज कर रहा है, और बाकी के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ डम कंपोनेंट्स की तरह काम करते हैं। नाउ आर्किटेक्चरली वो सही है, बट एक स्ट्रक्चर में ये जो स्प्रेडेड चीज़ें हैं इनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपोनेंट क्या कर रहा है वो पूरी तरीके से उसके अंदर कन्फाइंड है, बिकॉज ये कंपोनेंट को आप उठा के कहीं पे भी डाल दीजिए, अगर उसे वो स्टेट मिल रहा है तो उस पर वो काम करेगा। और ये हुक्स है तो और भी ईजी हो जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे मुझे कोई प्रॉप्स पास करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉप्स पास करने की ज़रूरत नहीं, और सिर्फ इतने से कोड से मेरा पूरा काम हो गया। और बेस्ट चीज़ ये है कि क्योंकि ये एक स्टेट वेरिएबल की तरह है, तो कोई भी कंपोनेंट जो उस स्टेट को यूज़ कर रहा है जब भी उसे अपडेट करेगा, एज अ साइड इफेक्ट बाकी के सारे जगह पे जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं जो उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जब मैं कॉन्वर्सेशन लिस्ट में जाता हूँ, जैसे ही ये सेट सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन को चेंज कर रहा है, मेरा सिलेक्टेड कॉन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाता है। जो पहले हो रहा था बट मुझे वो प्रॉप्स के फंक्शंस, स्टेट वेरिएबल के फंक्शंस, ये सब स्टेट के फंक्शंस और स्टेट वैल्यू को मुझे पास करके करवाना पड़ रहा था, बट यहाँ पे मुझे ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल सिंपल सा था आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बट अगेन अगर आपका बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है, आई डोंट थिंक उसमें आपको ये मैनेज करने ये ऐड करने की ज़रूरत है। बट मेरे केस में जो मेरा चैट कंपोनेंट था उसमें आप देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। मेरा जो चैट एरिया है इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारा डेटा है, ये देखिए। तो इस चीज़ को, तो ये ज़स्टैंड कभी काम आएगा। अभी देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत सिंपल सा पेज का कंपोनेंट लिया, बट अगर बहुत सिंपल कंपोनेंट्स हैं तो मैं कहूँगा कि आप प्रॉप्स जो टिपिकल रिएक्ट का स्ट्रक्चर है उसके थ्रू जाएं। एंड
जैसे ही आपको कॉम्प्लेक्सिटी आती हुई दिख रही है तब जाके आप जस्टैन को अप्लाई करें। आपने देखा कि रिफैक्टर बहुत सिंपल है। मैं एक एक करके प्रॉप्स को स्टोर में डालता गया और यहां पे मैं प्रॉप्स की जगह पे स्टोर से डेटा लेता गया। तो जो रिफैक्टरिंग है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कब मुझे ऐड करना है। अगर बहुत सिंपल से कंपोनेंट्स हैं तो आप प्रॉप्स बेशक पास कीजिए, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जस्टैन इन नटशेल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पैकेज में जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये पैकेज बहुत ही बढ़िया है, इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है। मुझे ये पढ़ के समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो जी हाँ, एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।